हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसा रहा आपका संडे? और संडे के बाद फिर हम लोग इकट्ठा हुए आप वर्कशीट करने के लिए। और इस बार की विशेषता ये है कि ये जो वर्कशीट आ रही है अब आपके क्लास के लिए अलग अलग आएगी। तो ये 8 क्लास के अंग्रेजी विषय की है और इसमें हमें जानना है एक पोएम को। और ये आपके 8 क्लास का पोएम है, द आंट एंड द क्रिकेट, मतलब एक चीटा और एक झिंगुर। ठीक, तो इस वर्कशीट को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपके सारे वर्कशीट आएंगे, आपके क्लास से रिलेटेड जितने भी वर्कशीट हैं सारे वर्कशीट इस चैनल पर आते रहेंगे। इसलिए अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप पर जाती रहे। जो भी वीडियो आपके लिए डाला जाए वो सारा वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले कह रहा है कि रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, जो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं उनको आप पढ़िए एंड टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू, और जो आपके लिए लागू हो रहा है उस ऑप्शन पर आप टिक लगाइए। तो पहला है आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। करेक्ट, मैं अपना काम समय पर करता हूँ। तो क्या आप करते हैं? इसमें ऑलवेज है, हमेशा करते हैं, समटाइम्स करते हैं, कभी कभी करते हैं और नेवर कभी नहीं करते हैं। तो आप अपना काम कब करते हैं? तो मुझे तो लगता है कि सारे लोग हमेशा समय पर करते हैं। तो हम लोग इसमें लिखेंगे ऑलवेज। ठीक, ऑलवेज पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़। मैं अपने टास्क और एक्टिविटी के बारे में प्लान बनाता हूँ और मैं उसको पूरा भी करता हूँ। कब करता हूँ? ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर। तो उसको भी हम लोग ऑलवेज करते हैं, हमेशा करते हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन आई वर्क, जब मैं काम करता हूँ, आई गेट डिस्करेस्ड, मैं विचलित हो जाता हूँ। तो ऐसा कभी होता है क्या? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी अगर भारी काम आ जाता है, कुछ ज़्यादा वर्क हो जाता है तो हो सकता है कि आप विचलित हों। तो समटाइम्स, कभी कभी में आप इसको चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग पोएम देखते हैं। कर आई गिवन बिलो ए पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट। नीचे एक पोएम दिया जा रहा है, ठीक ना। वो एक आंट मतलब एक चीटा और एक क्रिकेट, एक झिंगुर के बारे में है। तो उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। क्या है? द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। जो झिंगुर है, क्रिकेट है, वो समर को, गर्मी के दिनों को नाचने गाने में व्यतीत करता है। एंड ही डजंट प्लांट एनीथिंग फॉर द फ्यूचर, और अपने भविष्य के लिए वो कोई प्लान नहीं बनाता है, कुछ भी बचत नहीं करता है, कोई ऐसा काम नहीं करता है जो कि भविष्य में काम आए। व्हेन द विंटर्स अराइव ही हैज़ नथिंग टू ईट। जब ठंड का मौसम, जाड़े का मौसम आता है तब फिर उसके पास खाने को कुछ नहीं होता है। ही डिसाइडेड टू आस्क द आंट फॉर हेल्प। तब वह आंट से, चींटी से हेल्प के लिए डिसाइड करना चाहता है। नाउ रीड द फर्स्ट 2 स्टेंजाज फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा है कि अब हम लोग 2 स्टेंजा जो पोएम के दिए हुए हैं उसको पढ़ते हैं और उसके बाद जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। लेट्स नाउ रीड। आइए, कह रहा है ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he eat, and not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नासमझ, लापरवाह एक झिंगुर है और वो हमेशा गाने और नाचने में ही अपना समय गर्मियों में और स्प्रिंग में बिताता है। और जब विंटर शुरू होते हैं और वो अपने घर में जाता है, देखता है कि उसके घर में और उसके कपबोर्ड में सारे खाली हैं, कोई भी अनाज नहीं है जब विंटर शुरू होता है। तो नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, और एक भी टुकड़ा नहीं है उसको मिलता है। और सारी धरती जो है वो बर्फ़ से ढक चुकी है, कहीं कोई फूल नहीं है और ना ही कहीं कोई पत्ती है। तो वो बोलता है कि वो व्हाट विल बिकम, अब मेरा क्या होगा, सेज द क्रिकेट ऑफ, वो खुद से कहता है कि अब मेरा क्या होगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेंजा है, उसको हम लोग देखते हैं। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, and to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain,
and a mouthful of grain. He wished only to borrow. He did repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. तो उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने भूखमरी और अकाल के समय में वो थोड़ा बोल्ड हो गया और सोचा कि मैं जा रहा हूँ और इस ठंडी से बचने के लिए और इस जो जाड़े भरी ठंड की रात थी तो उसमें एक कंजूस आंट के पास गया, कंजूस चींटी के पास गया और उससे कहा कि उसे रहने के लिए थोड़ी जगह, मतलब बारिश से बचने के लिए थोड़ी जगह दे दे और कुछ फूड भी दे दे, कुछ अनाज के दाने भी खाने को दे दे जिसे वो अगले रोज़ लौटा देगा। और वह उसने उससे प्रार्थना किया, अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो इस अकाल में और भूखमरी और दुख के कारण मर जाएगा। तो ये इसका समरी हुआ और अब हम लोग इसके प्रश्नों को करते हैं। तो इसके प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं और इसमें 7 प्रश्न दिए हुए हैं और 7 प्रश्नों के आंसर को हम लोग बारी बारी से लिखते हैं। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है कि नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द एबव स्टेंजाज। इस स्टेंजाज में जो 2 कैरेक्टर दिए हैं उनके नाम लिखें। तो पहला कैरेक्टर है आपका आंट और दूसरा है क्रिकेट। इसमें 2 लोग हैं, एक चींटी है और एक झिंगुर है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन। क्रिकेट ने क्यों कंप्लेन किया, ठीक ना, उसने उसकी क्या दिक्कत थी, उसने कंप्लेन क्यों किया। तो इसका आंसर है उसने कंप्लेन किया कि देयर वाज नो फूड इन हिज कबर्ड, उसके कबर्ड में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए उसने कंप्लेन किया। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजाज एसोसिएटेड विथ समर एंड स्प्रिंग। समर और स्प्रिंग से एसोसिएटेड 3 वर्ड हैं जो कि आप लिखिए। तो पहला वार्म, सनी एंड स्प्रिंग, ये 3 वर्ड हैं। ये तीसरे प्रश्न के आंसर हो गए। और चौथा क्वेश्चन है कि फाइंड 2 फ्रेजेज और लाइन्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजाज एसोसिएटेड विथ द स्टार्ट ऑफ विंटर्स, ठीक ना। तो इससे 2 लाइन लिखने हैं आपको। तो पहला लाइन है नॉट ए क्रम्ब टू फाउंड एंड ऑन द स्नो कवर ग्राउंड, ठीक। तो ये आपके चौथे क्वेश्चन के आंसर हो गए। और पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द आंट। तो उसने उस आंट से किस चीज़ के लिए आस्क किया, तो वो है फूड एंड शेल्टर। पांचवे का आंसर होगा फूड और शेल्टर, खाने और रहने के आश्रय के लिए उसने आंट से जगह मांगी थी। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। भोजन समाप्त होने के बाद 2 ऐसे शब्द खोजिए जो कि दूसरे स्टैंडर्ड से लिए गए हैं। तो है स्टार्वेशन एंड फैमिन, ठीक, ये 2 शब्द हुए। और नेक्स्ट 7वां है कि इसमें जो है सो रिमिंग्स वर्ड्स लिखना है। तो रिमिंग्स वर्ड्स रेन के लिए है ग्रेन, टुमारो के लिए बोरो और बोल्ट के लिए कोल्ड। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन जो हैं आपके पूरे हुए। और आपकी जो वर्कशीट है, और ये वर्कशीट आपकी पहली वर्कशीट है आपके क्लास की। तो अब नेक्स्ट वर्कशीट भी आपकी आती रहेगी। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।